योहन रचित सुसमाचार अध्याय 9 वचन 1 से 41 तक। अंधकार से प्रकाश की ओर एक आत्मा की यात्रा। योहन के सुसमाचार का 9वां अध्याय बाइबल के सबसे गहन, मार्मिक और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध अध्यायों में से एक है। जन्म से अंधे व्यक्ति को दृष्टि देने की यह कहानी केवल एक शारीरिक चमत्कार का विवरण नहीं है, बल्कि यह एक आत्मा के जागरण का, अज्ञानता के अंधकार से ईश्वरीय सत्य के प्रकाश तक पहुंचने का एक विस्तृत चित्र है। इस मनन में हम इस व्यक्ति की आध्यात्मिक यात्रा को 3 प्रमुख चरणों में विभाजित करेंगे, जैसा कि आपने उल्लेख किया है। उसका प्रारंभिक उथला विश्वास, यीशु को एक नबी के रूप में पहचानने का उसका एहसास, और अंततः यीशु को अपने व्यक्तिगत प्रभु के रूप में पूर्ण रूप से स्वीकार करना। ये कहानी हमें हमारे स्वयं के आध्यात्मिक जीवन के विकास का दर्पण दिखाती है। भाग 1, अंधे व्यक्ति का उथला विश्वास और प्रारंभिक अवस्था, शैलो फेथ ऑफ द ब्लाइंड मैन। कहानी की शुरुआत एक ऐसे व्यक्ति से होती है जो जन्म से अंधा है और भीख मांगकर अपना जीवन व्यतीत करता है। उसका जीवन अंधकार, निराशा और समाज के तिरस्कार से भरा है। जब यीशु और उनके शिष्य उसे देखते हैं तो शिष्य एक बहुत ही सामान्य मानवीय और धार्मिक प्रश्न पूछते हैं, रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इसने या इसके माता पिता ने? यीशु इस कर्म आधारित सोच को खारिज करते हैं और कहते हैं कि यह परमेश्वर के महिमा के प्रकटीकरण के लिए है। यीशु जमीन पर थूकते हैं, मिट्टी सानते हैं और उस अंधे की आंखों पर लगाकर उसे शीलोह के कुंड में धोने के लिए कहते हैं। वह व्यक्ति जाता है, धोता है और आंखों वाला होकर लौटता है। यह एक अद्भुत क्षण है, लेकिन यदि हम इस बिंदु पर उस व्यक्ति के विश्वास का विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि यह बहुत ही प्रारंभिक और उथला, शैलो है। 1, आज्ञाकारिता लेकिन पहचान का अभाव। उस व्यक्ति ने यीशु की आज्ञा का पालन किया। उसने अपनी आंखों पर लगी मिट्टी को कुंड में धोया। आज्ञाकारिता विश्वास का पहला कदम है। लेकिन क्या वह जानता था कि यीशु कौन है? नहीं। जब उसके पड़ोसियों और उसे जानने वालों ने आश्चर्यचकित होकर उससे पूछा कि उसकी आंखें कैसे खुलीं, तो उसका उत्तर बहुत ही साधारण था। एक मनुष्य जो यीशु कहलाता है, उसने मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा, शीलोह जा और धो ले। इसलिए मैं गया और धोकर देखने लगा। ध्यान दें कि वह यीशु को कैसे संबोधित करता है, एक मनुष्य जो यीशु कहलाता है। उसके लिए यीशु केवल एक असाधारण व्यक्ति, एक चमत्कारी वैद्य या एक मददगार इंसान है। वह यीशु की ईश्वरीय प्रकृति या उनके मसीहा होने के बारे में कुछ नहीं जानता। जब उससे पूछा गया कि यीशु कहाँ है, तो उसने सीधे कह दिया, मैं नहीं जानता। 2, भौतिक आवश्यकता पर आधारित विश्वास। यह उथले विश्वास की सबसे बड़ी विशेषता है। ये केवल हमारी भौतिक, शारीरिक या सांसारिक आवश्यकताओं की पूर्ति पर केंद्रित होता है। अंधे व्यक्ति को दृष्टि चाहिए थी, यीशु ने उसे दृष्टि दे दी। इस चमत्कार के तुरंत बाद उस व्यक्ति का यीशु के साथ कोई व्यक्तिगत संबंध स्थापित नहीं हुआ था। हमारे जीवन के लिए इसका अर्थ, हम में से बहुत से लोग अपनी आध्यात्मिक यात्रा इसी उथले विश्वास के साथ शुरू करते हैं। हम परमेश्वर के पास तब आते हैं जब हम संकट में होते हैं, जब हमें चंगाई की आवश्यकता होती है, या जब हम किसी सांसारिक समस्या में फंसे होते हैं। हम परमेश्वर को एक संकट मोचक के रूप में देखते हैं। जब हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिल जाता है तो हम खुश होते हैं, लेकिन हमारी आध्यात्मिक समझ वहीं तक सीमित रहती है। हम केवल चमत्कारों को खोजते हैं, चमत्कार करने वाले को नहीं। यह विश्वास की एक आवश्यक शुरुआत हो सकती है, लेकिन यदि हम यहीं रुक जाएं, तो हमारा विश्वास जीवन के तूफानों में टिक नहीं पाएगा। भाग 2, एहसास का विकास। यीशु एक नबी के रूप में, रियलाइजेशन ऑफ द ब्लाइंड मैन, जीसस एज अ प्रॉफिट। शारीरिक दृष्टि मिलने के बाद उस व्यक्ति के जीवन में शांति नहीं, बल्कि उथल पुथल मच जाती है। उसे फरीसियों, यहूदी धार्मिक नेताओं के सामने लाया जाता है, क्योंकि जिस दिन यीशु ने उसे चंगा किया था वह सबत का दिन, विश्राम का दिन था। फरीसियों के अनुसार सबत के दिन मिट्टी सानना और चंगाई करना नियम के विरुद्ध था। यहाँ से उस व्यक्ति की वास्तविक आध्यात्मिक परीक्षा शुरू होती है। जैसे जैसे उससे पूछताछ की जाती है, उसका विश्वास दबाव की भट्टी में तपने लगता है। 1, विरोध के बीच समझ का गहरा होना। फरीसी यीशु को एक पापी साबित करने पर तुले हुए हैं क्योंकि उन्होंने सबत के नियम को तोड़ा है। वे उस व्यक्ति से पूछते हैं, वह जिसने तेरी आंखें खोली, उसके विषय में तू क्या कहता है? अब दबाव और विरोध के बीच उस व्यक्ति का उत्तर पहले से भिन्न है। वह अब यह नहीं कहता कि वह केवल एक मनुष्य है। वह दृढ़ता से घोषणा करता है, वह एक नबी है। 2, नबी कहने का अर्थ। बाइबल की परंपरा में नबी, प्रॉफट केवल भविष्य बताने वाला नहीं होता, बल्कि परमेश्वर का प्रवक्ता होता है। नबी वह व्यक्ति है जिस पर परमेश्वर का आत्मा होता है और जो परमेश्वर के अधिकार से कार्य करता है। जब उस व्यक्ति ने यीशु को नबी कहा तो वह ये स्वीकार कर रहा था कि यीशु के पास जो शक्ति है वह मानवीय नहीं बल्कि ईश्वरीय है। वह फरीसियों की इस बात को खारिज कर रहा था कि यीशु एक पापी है। 3, साहस और तर्कपूर्ण गवाही। फरीसी उसके माता पिता को बुलाते हैं, जो डर के मारे अपने बेटे का साथ छोड़ देते हैं।
वे कहते हैं, वो सयाना है, उसी से पूछ लो, क्योंकि यहूदियों ने यह तय कर लिया था कि जो कोई यीशु को मसीह मानेगा उसे आराधनालय सिनगॉग से निकाल दिया जाएगा। अकेले पर जाने के बावजूद उस व्यक्ति का साहस और उसकी तार्किक सोच अद्भुत है। जब फरीसी दोबारा उस पर दबाव डालते हैं कि वह यीशु को पापी कहे, तो वह एक शानदार और अकाट्य तर्क देता है। वह पापी है या नहीं, यह मैं नहीं जानता। मैं केवल एक बात जानता हूँ, मैं अंधा था और अब देखता हूँ। ये तो आश्चर्य की बात है कि तुम नहीं जानते कि वह कहाँ का है, फिर भी उसने मेरी आंखें खोल दी। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु जो परमेश्वर का भक्त है और उसकी इच्छा पर चलता है, वह उसी की सुनता है। यदि यह व्यक्ति परमेश्वर की ओर से न होता तो कुछ न कर सकता। यह एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक कदम था। उस व्यक्ति ने अपने अनुभव के आधार पर धर्मशास्त्रियों को चुनौती दी। उसने महसूस कर लिया था कि यीशु साधारण नहीं है, वे परमेश्वर की ओर से भेजे गए हैं। हमारे जीवन के लिए इसका अर्थ अक्सर हमारे विश्वास की सच्ची वृद्धि तब होती है जब हम चुनौतियों, विरोधों या कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं। जब लोग हमारे विश्वास पर सवाल उठाते हैं, तब हम अपने अनुभवों पर गहराई से विचार करने के लिए मजबूर होते हैं। यीशु को एक नबी या एक महान शिक्षक के रूप में पहचानना एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। दुनिया में आज भी कई लोग यीशु को एक महान नैतिक शिक्षक, एक दार्शनिक या एक नबी के रूप में बहुत सम्मान देते हैं। ये पहचान यीशु के ईश्वरीय संबंध को तो मानती है, लेकिन यह अभी भी पूर्ण सत्य नहीं है। भाग 3, आध्यात्मिक दृष्टि की पूर्णता। यीशु को प्रभु के रूप में स्वीकार करना, एक्सेप्टिंग जीसस एज लॉर्ड। उस जन्म के अंधे व्यक्ति का तर्क फरीसियों के अहंकार को ठेस पहुंचाता है। वे उसकी बात का उत्तर नहीं दे पाते, इसलिए वे क्रोधित होकर उसका अपमान करते हैं और उसे आराधनालय सिनगॉग से बाहर निकाल देते हैं। उस समय के यहूदी समाज में आराधनालय से निकाले जाने, एक्सकम्युनिकेशन, का अर्थ था सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक रूप से पूर्ण बहिष्कार। उस व्यक्ति ने सत्य बोलने के लिए अपने परिवार और समाज को खो दिया। वह एक बार फिर से अकेला हो गया, लेकिन इस बार वह शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि सामाजिक रूप से अंधकार में धकेल दिया गया था। यीशु का उसे ढूंढना, द सीकिंग सेवियर। इस कहानी का सबसे सुंदर और हृदयस्पर्शी क्षण अब आता है। जब यीशु सुनते हैं कि फरीसियों ने उसे बाहर निकाल दिया है, तो यीशु उसे ढूंढने जाते हैं। यूहन्ना 9:35। यह एक अद्भुत ईश्वरीय सत्य है। जब संसार सत्य के लिए हमारा तिरस्कार करता है, तब परमेश्वर स्वयं हमें ढूंढते हैं। यीशु ने उसे उसके सामाजिक बहिष्कार की स्थिति में अकेला नहीं छोड़ा। 2. अंतिम रहस्योद्घाटन और पूर्ण समर्पण। जब यीशु उस व्यक्ति को पाते हैं, तो वे उससे एक सीधा और अनंत महत्व का प्रश्न पूछते हैं। ग्रेटर दैन, क्या तू मनुष्य के पुत्र, परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? ग्रेटर दैन, वह व्यक्ति जिसका विश्वास अब परिपक्व हो रहा था, पूर्ण नम्रता के साथ पूछता है, हे प्रभु, वह कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं? वह यीशु की वाणी को पहचानता है और वह कुछ भी मानने को तैयार है जो यीशु उसे बताएंगे। उसमें अब कोई अहंकार नहीं है। तब यीशु अपने बारे में सबसे स्पष्ट घोषणाओं में से एक करते हैं। ग्रेटर दैन, तूने उसे देखा है और जो तेरे साथ बातें कर रहा है, वह वही है। ग्रेटर दैन, इस क्षण में उस व्यक्ति के आध्यात्मिक नेत्र पूरी तरह से खुल जाते हैं। यात्रा पूरी हो जाती है। एक मनुष्य से लेकर एक नबी तक का सफर अब अपने सर्वोच्च शिखर पर पहुंचता है। ग्रेटर दैन, उसने कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं। और उसने उसे दंडवत किया, वर्शिप हिम। 3. प्रभु, लॉर्ड कहने का वास्तविक अर्थ। जब वह व्यक्ति यीशु को प्रभु कहता है और उनके सामने दंडवत करता है, आराधना करता है, तो वह एक यहूदी होने के नाते एक बहुत बड़ा कदम उठा रहा है। यहूदी लोग केवल और केवल यहोवा परमेश्वर की आराधना करते थे। यीशु के सामने दंडवत करने का अर्थ है यीशु को साक्षात परमेश्वर, ब्रह्मांड के रचयिता और अपने जीवन के पूर्ण स्वामी के रूप में स्वीकार करना। उसने केवल चंगाई को नहीं, बल्कि चंगाई देने वाले को अपने जीवन का केंद्र बना लिया। उसने समाज को खो दिया था, लेकिन उसने ब्रह्मांड के उद्धारकर्ता को पा लिया था। हमारे जीवन के लिए इसका अर्थ, यही मसीही विश्वास का चरमोत्कर्ष क्लाइमैक्स है। ये जानना पर्याप्त नहीं है कि यीशु एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे। यह मानना भी पर्याप्त नहीं है कि वे एक महान नबी या शिक्षक थे। सच्ची मुक्ति और आध्यात्मिक पूर्णता तब आती है जब हम यीशु को अपने व्यक्तिगत प्रभु, लॉर्ड के रूप में स्वीकार करते हैं। प्रभु का अर्थ है स्वामी, मालिक, शासक। जब हम यीशु को प्रभु मानते हैं, तो हम अपने जीवन का नियंत्रण उनके हाथों में सौंप देते हैं। इसका अर्थ है उनके सामने घुटने टेकना, हृदय से दंडवत करना और यह कहना, मेरा जीवन अब मेरा नहीं, बल्कि आपका है। आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। ये वह अवस्था है जहां हमारा उथला विश्वास एक गहरे, अटूट और परिवर्तनकारी रिश्ते में बदल जाता है। विरोध और विडंबना, जो देखते हैं वे अंधे हो जाते हैं। इस अध्याय का समापन एक बहुत ही शक्तिशाली और विचारोत्तेजक विडंबना के साथ होता है। जो व्यक्ति शारीरिक रूप से अंधा था, उसे न केवल दुनिया देखने वाली आंखें मिली, बल्कि उसे आध्यात्मिक सत्य को देखने वाली आत्मा की आंखें भी मिल गईं।
वह अंधकार से प्रकाश के शिखर तक पहुंच गया। इसके विपरीत फरीसी, जो शारीरिक रूप से देख सकते थे और खुद को धार्मिक ज्ञान और व्यवस्था, लॉ की रोशनी का ठेकेदार मानते थे, वे आध्यात्मिक रूप से पूरी तरह अंधे साबित हुए। उनका अहंकार, उनकी परंपराएं और उनके पूर्वाग्रह उनकी आंखों पर ऐसा पर्दा बन गए कि वे साक्षात ईश्वर को अपने सामने खड़े देखकर भी पहचान नहीं पाए। यीशु अंत में कहते हैं, ग्रेटर दैन, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूं, ताकि जो नहीं देखते वे देखें और जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं। यूहन्ना 9:39। ग्रेटर दैन, यह आयत हमें चेतावनी देती है। धार्मिक अहंकार और यह मानना कि हम सब कुछ जानते हैं, हमें ईश्वर के नए और ताज़ा कार्यों के प्रति अंधा कर सकता है। अंधे व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत उसकी नम्रता और यह स्वीकार करना था कि वह नहीं जानता, लेकिन वह सीखने और सत्य को अपनाने के लिए तैयार था। यूहन्ना 9 का यह अंधा व्यक्ति हम सभी का प्रतिनिधित्व करता है। हम सब भी जन्म से ही आध्यात्मिक रूप से अंधे पैदा होते हैं। हम इस संसार की चकाचौंध को तो देख सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की महिमा और अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को देखने में असमर्थ होते हैं। इस कहानी को पढ़ते हुए हमें स्वयं से कुछ गंभीर प्रश्न पूछने चाहिए। तारांकन, क्या मेरा विश्वास अभी भी पहले चरण में अटका हुआ है? क्या मैं यीशु के पास केवल अपनी ज़रूरतों, चंगाई या सफलता के लिए जाता हूँ? क्या मैं उन्हें केवल एक मददगार मनुष्य के रूप में देखता हूँ? तारांकन, क्या मैं विरोध के बीच अपने विश्वास पर खड़ा रहता हूँ? जब दुनिया, दोस्त या परिस्थितियां मेरे विश्वास का मजाक उड़ाती हैं, तो क्या मैं उस अंधे व्यक्ति की तरह तर्क और अनुभव के साथ यह कहने का साहस रखता हूं कि मैं ये जानता हूं कि उसने मेरे जीवन में क्या किया है? तारांकन, क्या मैंने वास्तव में यीशु को अपना प्रभु मान लिया है? क्या मैंने अपने जीवन का सिंहासन उन्हें सौंप दिया है? क्या मेरा जीवन उनके सामने एक निरंतर आराधना वर्शिप बन गया है? उस अनाम व्यक्ति की यात्रा हमें निमंत्रण देती है। वह हमें बुलाती है कि हम उतले चमत्कारों की लालसा को छोड़कर सत्य की गहराई में उतरें। वह हमें सिखाती है कि सच्चा विश्वास तब उत्पन्न होता है जब हम अपने आराम के क्षेत्रों, कंफर्ट जोन्स से बाहर निकलते हैं और सत्य की कीमत चुकाने के लिए तैयार रहते हैं। परमेश्वर करे कि हमारी आध्यात्मिक आंखें हर दिन थोड़ी और अधिक खुलें, ताकि हम भी उस जन्म के अंधे व्यक्ति के समान, संसार की परवाह किए बिना, मसीह के चरणों में गिरकर पूरे हृदय से कह सकें, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ।